हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज ऑप्टिक्स में स्फेरिकल मिरर का लेक्चर नंबर 6 लेकर आया हूं। आज पढ़ाऊंगा आपको स्प्लिटिंग ऑफ मिरर। स्प्लिटिंग का मतलब कट करना। ये जेई एडवांस का एक स्फेरिकल मिरर से पेट आर्टिकल है। इससे अक्सर क्वेश्चन आता है जेई एडवांस में। ओके, हालांकि कठिन बिल्कुल नहीं है। ऑप्टिक्स कठिन होती कहाँ है, फिर हम पढ़ा रहे हैं तो कठिन तो कोई मतलब ही नहीं है। ओके, चलिए अब देखिए स्प्लिटिंग ऑफ मिरर में क्या पढ़ेंगे। ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं। मिरर में कुछ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज होते थे। जैसे मिरर बनता कैसे था आप सब पढ़ चुके हो। ये आप इस तरह से कोई स्फीयर लेते थे, सेल ले लिया आपने, मान लो कोई सेल ले लिया। ओके, कोई सेल ले लिया और आपने इसको पॉलिश कर लिया। ठीक, अब ये होता था सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर सबसे पहले मिरर में हम फाइंड आउट करते थे अपर्चर। तो अपर्चर क्या होता था, जैसे आपने ये कट लगा दिया, ठीक, तो जहां पे कट करता था ए से बी, बड़े ध्यान से सुनना, तो ये ए बी क्या कहलाता था, अपर्चर। अपर्चर ऑफ द मिरर, अपर्चर ऑफ द मिरर। जब अच्छा, अब देखिए ये सी हो गया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस अपर्चर पर नॉर्मल ड्रॉ करते थे। ये नॉर्मल हो गया, ठीक, ये नॉर्मल हो गया। ये लाइन कौन सी है, लाइन थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड नॉर्मल टू द अपर्चर। बड़े ध्यान से सुनना। तो इस लाइन का नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। बड़े ध्यान से सुनना। और ये प्रिंसिपल एक्सिस जहां पर मिरर को कट करती है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पोल। तो यहां पर अच्छा, और ये जो डिस्टेंस होता है, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, आरसी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, अपर्चर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सब इसकी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है। मतलब ये इस स्फीयर के लिए खास हैं। अगर कोई दूसरा सेल होता उसके लिए अलग होती। मतलब ये जितनी भी है एक पर्टिकुलर सेल की या पर्टिकुलर स्फीयर की प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे उस मिरर को हम प्रिपेयर करते हैं। यार गोल्डन पॉइंट होता है, लिखेंगे, लिखता हूं, ठीक है, लिखता हूं, अपर्चर, ठीक, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, अपर्चर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस को मैं पी लिखता हूं बेटा। एंड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ मिरर आर द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज, जीपी लिखता हूं, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए मिरर, ठीक। और ये सब की सब ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज एक मिरर के लिए खास होती हैं, ठीक। और ये किस पर डिपेंड करती है, जिस स्फीयर या सेल से मिरर प्रिपेयर्ड होता है। दीज ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द सेल या स्फीयर, जो भी ले लो, सेल स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज प्रिपेयर्ड। जहां से मिरर बनाया जाता है उस पर डिपेंड करती है। ओके, इतना जरा पॉज करके उतारो, बड़ी खास बातें मैंने आपको बताई। थोड़ा सा ऊपर उठेगा मिरर, यहां से दिक्कत हो रही है मुझे, समझ रहे हो, ठीक। चलिए पॉज करके उतारो। हटा दो इसको, चलो।
अब देखिए आपने इस मिरर को यहां पे कट कर दिया। अब मान लो आपने ये कट लगा दिया, या इस मिरर को पहले ले आओ, या इस मिरर का चेहरा इधर कर लो, ठीक। अब ये एक इसका पार्ट है, इसी का पार्ट है, ठीक। अब देखिए इसको हम ऐसे करके डॉट डॉट में हमेशा मान लेते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे इसका सेंटर होगा, यहाँ पे इसका पोल होगा, ये इसका रेडियस होगा, ओके। फोकस जानते ही हो, पैरा एक्सेल के लिए अलग होता है, मार्जिनल के लिए अलग होता है। पैरा एक्सेल के लिए r/2 पर होगा, वो सारी बातें, ठीक। और ये अपर्चर होगा इस तरह से। अब मान लो आपने यहाँ पे कट लगा दिया, कट लगाने के बाद आपने ये, ठीक है, आपने इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दिया, ये शिफ्ट कर दिया, ठीक। और नीचे वाले को ये शिफ्ट कर दिया। अब बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूं, समझना। तो अब मैं कहूंगा कि आपने इसको, ये जो एम मिरर था, इसके दो टुकड़े कर दिए, एक M1 और एक M2, एक M1 और एक M2। अब देखिए जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा, पोल होगा, वो बदल गए। क्यों बदल गए जरा समझना, कि अगर आप इसको डॉट डॉट में कंप्लीट करते हो ये, ठीक, और नीचे वाले को डॉट डॉट में कंप्लीट करते हो ये। अब ध्यान से देखो यार, ये एक अलग स्पेयर है और ये एक अलग स्पेयर है। यहां पर स्पेयर एक ही था, ठीक। अब इसका मतलब, अब इसकी जो भी प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो अलग होगी, और इस वाले की प्रिंसिपल एक्सिस अलग होगी। तो अब ये M1 एंड M2, नाउ आफ्टर स्प्लिटिंग, M1 and M2 are part of different spheres या cells, hence pole या जितनी भी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी, hence their geometrical properties are changed। इसलिए इनके ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी क्या कर गए, चेंज कर गए। क्लियर, इसलिए इनके ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज चेंज कर गए। बहुत बेहतरीन पॉइंट है, लिखो आराम से। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज कर गए, वो कैसे निकलेंगे अभी निकाल देता हूं, इतना लिख लो। तो देखो ये मिरर था, मान लो ये डॉट डॉट समझो, ठीक। आपने यहाँ पे कट किया इस लाइन के लॉन्ग, इस लाइन को ये रहने दिया, आप इसको ऊपर शिफ्ट कर ले गए, पर क्यों उसी मिरर से तैयार किया है तो इसका प्रिंसिपल एक्सिस ये हो जाएगा। अब ये मत सोचना कि सर इसका नया अपर्चर होगा, नहीं है तो कहीं ना कहीं उसी का पार्ट। देखो ऐसे करके सोचेंगे इसको, ऐसे सोचेंगे इसको, और ऐसे सोचेंगे इसको। मैं रेड पेन से दिखाता हूं, ये ध्यान रखना, यहां भी कंफ्यूजन आता है बच्चों को। इसको ऐसे सोचा जाएगा, इसको ऐसे सोचा जाएगा, ठीक है, ऐसे सोचा जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। ये मत सोच लेना कि अब यहां से लाइन को जोड़ दो, फिर नई अपर्चर डिफाइन करो, फिर नई प्रिंसिपल एक्सिस, नहीं, इसको ऐसे ही सोचा जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगी, ये पोल हो जाएगा। ये मान लो M1 मिरर था, ये M2 मिरर है, तो ये पॉइंट होगा P1 और ये पॉइंट होगा P2। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस ये होगी, प्रिंसिपल एक्सिस PA ऑफ M2, ये हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ M1, PA ऑफ M1। ओके, क्लियर बेटा, इतना उतारो, बहुत अच्छा पॉइंट है। ध्यान रखना, स्प्लिट करने के बाद इसको सोचा ऐसे ही जाता है। हाँ, ये एक अलग स्फीयर हो गया, ये एक अलग स्फीयर हो गया, इसलिए प्रिंसिपल एक्सिस अलग अलग हो गई। क्लियर, पोल भी अलग अलग हो गई, लेकिन सोचा ऐसे ही जाता है। कुछ भाई साहब ज्ञान देते हैं कई बार, सर ऐसे सोचो, नहीं,
यार जो बता रहे हैं वही तो सोचोगे, ओरिजिनल तो यही है ना, पिताजी तो यही है, बेटे हैं तो नस्ल थोड़ी बदल जाएगी भाई, वो स्पेयर थोड़ी बदल जाएगा, ये तो यही रहेगा ना। उतारो पॉज करके, बाद बाकी इसका सेंटर भी यहीं आएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर यहां आएगा। क्लियर सारी बातें, ठीक। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे जरा, एक क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए एक बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए स्प्लिटिंग का ही। अ कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में कट किया गया, दोनों पार्ट दिखाई दे रहे होंगे। फ्रॉम मिडिल, यहां से मिडिल से कट किया गया, मतलब पोल से कट किया गया। एंड दीज 2 पार्ट्स आर मूव्ड परपेंडिकुलर बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्रीवियस प्रिंसिपल एक्सिस ए बी। अब देखो मतलब बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर, इसको भी 1 सेंटीमीटर ऊपर खिसकाया है, इसको भी 1 सेंटीमीटर नीचे खिसकाया है इस लाइन से, तो 1 सेंटीमीटर ये चला गया, एक ये चला गया, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज फॉर्म बाय द 2 पार्ट्स इफ x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर और सेकंड x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, हमें करना है, देखो समझाते हैं कैसे करना है। मैं हटाऊंगा क्यों, जगह नहीं है, ठीक है। आराम से पॉज करके उतार लो। एक पार्ट मैं करूंगा 30 सेंटीमीटर वाला, 20 वाला तुम कर लेना, या दोनों ही कर देंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको एक पिक्चर क्लियर कर दूं। जैसे ये मिरर होता है, तो ये ऑब्जेक्ट है, यहां पर मान लो इसकी जहां भी इमेज बन रही है, ऐसे यहां बन रही है, मान लो ये बन रही है, तो अगर मैं इस मिरर को हटा भी दूं तब भी इमेज यही बनेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इमेज बनाने के लिए हमको केवल 2 रे चाहिए होते हैं। अब आप में से कोई ये सवाल पूछ सकता है कि सर फिर हटाने से फर्क क्या पड़ा, तो फर्क पड़ेगा बेटा इसकी चमक पर, इसकी इंटेंसिटी पर, क्योंकि अब यहाँ पे केवल 2 ही रे थोड़ी पहुंच रहे होंगे, रे तो रिफ्लेक्शन के बाद यहां से भी तो पहुंच रहे होंगे। बात समझ में आ रही है, रे तो यहां से भी पहुंच रहे होंगे ना रिफ्लेक्शन के बाद, तो बहुत हर कौन से रिफ्लेक्शन के बाद रेज पहुंचेंगे। जब आधा मिरर या कोई भी मिरर का पार्ट कट कर दोगे तो उतने पार्ट से रेज अब नहीं पहुंच पाएंगे, तो इमेज की इंटेंसिटी कमजोर पड़ जाएगी, पर इमेज की लोकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ठीक है, ये दिमाग में रखना, हर चीज नहीं लिखाई जा सकती, छोटी छोटी बातें ऐसी सिखा दी जाती है। ओके, ठीक, तो आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि इस ऑब्जेक्ट की ये भी मिरर एक इमेज बनाएगा और ये भी एक मिरर इमेज बनाएगा, तो 2 इमेज बनेंगी, ठीक है। कैसे 2 बनेंगी जरा समझते हैं। अब देखो इन क्वेश्चंस को करने का एक सटीक तरीका बता रहा हूं, पहले जरा वो सीख लो। जब भी ये क्वेश्चंस आए तो जैसे पहला पार्ट हमें करना था, मान लो x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ये करना है, तो अब इसी में मैं लिख देता हूं x बराबर 30 सेंटीमीटर। तो बेटा सबसे पहले तो x इक्वल टू 30 सेंटीमीटर की इमेज निकाल लो कि ये मिरर इमेज बनाएगा कहां, क्योंकि दोनों मिरर भी इमेज की जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम मिरर्स या रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो नहीं चेंज करेगी। अभी समझ में आने वाला क्यों नहीं चेंज करेगी, तो पहले इससे इसकी इमेज निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला हम बता चुके थे, एफ यू, बहुत दिन से बता रहे हैं, एफ यू अपॉन यू माइनस एफ, या याद ना आया करे तो एक बार लिख लिया करो, 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू बराबर 1 बाई एफ, तो 1 बाई वी बराबर 1 अपॉन एफ माइनस 1 बाई यू, तो 1 अपॉन वी बराबर एफ यू, एलसीएम आ गया यू माइनस एफ, और वी इक्वल टू एफ यू अपॉन यू माइनस एफ। ओके, वही मैंने लिखा था। ओके, इसको हटा देता हूं, बार बार लिखने से चीजें आसान होती हैं। अब इसमें सारी वैल्यूज आप प्रॉपर साइन के साथ पुट कर दीजिए, तो देखो क्या आ जाएगा, एफ, इसका फोकल लेंथ कितना है, नेगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, तो इसको लिखेंगे -20। यू बताइए, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा बताइए, -30,
u बताइए -30 माइनस ऑफ -20 इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा 600 प्लस का, नीचे आ जाएगा -10 इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। ठीक, तो जो इमेज बनेगी वो मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट लाइन हो गई है, तो जो इमेज लाइन होगी आराम से देख लो वो ये होगी। पहले इसमें देख लो जरा पिक्चर, ठीक, ये 30 सेंटीमीटर था, तो जो इमेज बनेगी वो ये बनेगी। रिफ्लेक्शन के बाद रेज यहाँ जाएंगे ये, ठीक, इमेज ये बनेगी। यहाँ से कितने डिस्टेंस पे बनेगी, जो मैं तरीका बता रहा हूँ एकदम ऑब्जेक्टिव करने का, पहले मेथड सीख लो, समझा तो देंगे ही, ठीक है। 60 सेंटीमीटर पे इमेज बनी, ठीक है। अब इनको शिफ्ट करने से क्या होता है, क्या कहानी होती है, वो भी तो समझानी है, ठीक है। अब देखिए, अब आप इसका मैग्निफिकेशन निकाल लो, हमारे कहने से निकाल लो। mt इक्वल टू होता है -v/u होता है, ठीक। अब इसमें v और u को प्रॉपर साइन के साथ पुट कर दीजिए, बराबर माइनस v कितना बताइए -60 और u कितना बताइए -30 बराबर आ जाएगा -2। तो मैग्निफिकेशन -2 है। अब सारी बातें जरा समझाते हैं बेसिक से, इतना जरा क्लियर करो। अब एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आएगा इसके अंदर, जो मैंने थ्योरी में न बता के क्वेश्चन से ही समझाना था मुझे। इतना उतारिए पॉज करके, हो गया क्लियर? ठीक, अब समझो। अब देखिए जरा, बहुत बेहतरीन फंडा बता रहा हूं, इसको चाहो तो आप हटा दो, इसको यहां से मैग्निफिकेशन और वो सब निकाल ही लिया आपने, इसको हटा दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट करके लिख लो, कॉन्सेप्ट। देखिए ऐसे ये होता है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है और ऑब्जेक्ट यहां है। तो यार इसका जो ट्रांसवर्स हाइट है वो 0 होगा, एच ट्रांसवर्स इसका 0 होगा। अभी समझना यार, मान लो ये हो गया और ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो जो mt में हम यूज करते हैं, ध्यान से सुनना, mt इक्वल टू HI/HO जो यूज करते हैं, हालांकि वो होता -v/u के बराबर ही है। तो जो HO यूज होगा, पता है वो, देखो ये डिस्टेंस यूज होता है, इस ऑब्जेक्ट से इस पर नॉर्मल डाल दीजिए, तो ये जो होता है ये HO यूज होता है। या यहाँ पर HO बराबर 0 लिख दो, यहाँ पे HO बराबर 0 होगा, यहाँ पे HO ये यूज होता है, ये बड़ा खास पॉइंट है। मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से ही हमेशा ऑब्जेक्ट का ये डिस्टेंस यूज होता है, ठीक है, ये डिस्टेंस ये कैलकुलेट करते हैं। अब जरा स्प्लिट करने के बाद क्या हुआ है इस पर फोकस करो, पहले ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। जैसे, ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ये होता कि यही लाइन होती, लाइन यही होती, ठीक है, ये लाइन है। अब इस, अच्छा, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस मान लो ये मैं रेड कलर से दिखा देता हूं, जो इसी के साथ कोइंसाइड कर रही है। मतलब मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस इस लाइन के साथ ही कोइंसाइड कर रही है, पर रेड वाली क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो इसको हटा दो, प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर ये है। बड़े ध्यान से सुनना बेटा, बच्चों को कन्फ्यूजन आते हैं। अब मान लीजिए यार इस मिरर को हमने शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट ये कर दिया, ये कर दिया। अब देखिए इसकी प्रिंसिपल एक्सिस भी तो इसके साथ शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि जो स्फीयर होगा वो भी ऊपर चला गया, तो ये आ जाएगी, ये आ जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब देखिए ये जो ऑब्जेक्ट था वो तो ए बी लाइन, इसलिए तो बोला है कि अगर ये ए बी लाइन है, मान लो इसको मैं कह रहा हूं, तो अभी भी ए बी लाइन तो यही रहेगी ना, नई वाली भी, और ऑब्जेक्ट वही रहेगा ये। तो जो ऑब्जेक्ट का HO होगा वो ये होगा। अगर यहां पे इसको ऊपर आपने x0 शिफ्ट किया है, तो बताइए HO क्या यूज होगा, x0 यूज होगा। ये कॉन्सेप्ट है। मतलब हम ऑब्जेक्ट का जो हाइट लेते हैं वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर आप मिरर को ऊपर नीचे देखो, अगर मिरर को कहीं भी शिफ्ट नहीं कर रहे हैं तब तो इसका HO 0 होगा, अगर ये इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर है। लेकिन अगर आपने इसको ऊपर या नीचे शिफ्ट किया तो इसके अंदर HO 0 नहीं होगा, फिर भले ही वो उस लाइन पे बना हुआ है, पर भाई जब ये मिरर को ऊपर या नीचे शिफ्ट करोगे तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस भी तो इसके साथ ऊपर या नीचे जाएगी, क्योंकि जिस स्फीयर या सेल से आपने इसको प्रिपेयर किया हुआ वो भी तो ऊपर या नीचे शिफ्ट होगा। बात क्लियर हुई? अभी स्प्लिटिंग में यही काम आएगा। पहले इतना पॉज करके लिखो आराम से, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ में आखिरी तक बिल्कुल आ जाएगा।
क्योंकि इसके बाद अभी 2-3 क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर। हटा रहा हूं इसको लिखो, हटा दूं, चलिए। अब सारी बातें आपकी रेडी थी। अब देखिए ये मिरर था, देखो यार फिजिक्स समझ में ऐसे ही आती है, पढ़ा बहुत अच्छे से दूंगा मैं आपको। ये मिरर था, अब आपने यहाँ पे इसको कट किया, मैं रेड पेन से यूज कर लेता हूँ, यहाँ पे कट किया। देखो ये लाइन ए बी वही है, अभी भी ए बी लाइन अभी भी वही है, ए बी लाइन वही है, ये ए बी को नहीं चेंज कर रहे हैं, लेकिन कट करने के बाद ठीक है। अब देखो एक तरह से जब कट करने जा रहे हैं तो आप ऐसे सोचा करो कि यहाँ पे 2 लाइन है, मतलब नीचे वाली जो रेड लाइन है वो नीचे वाले आधे मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है, ऊपर वाली रेड लाइन ऊपर वाले मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस है। वो दोनों एक ही इसलिए होंगी क्यों सेम स्फीयर के पार्ट है। ओके, ये समझा दिया। लेकिन जैसे ही ऊपर या नीचे खिसकाओगे तो नीचे वाला सेल या स्फीयर एक अलग पार्ट होगा, ऊपर वाला सेल या स्फीयर अलग होगा। ओके, तो लेट आपने इसको ऊपर शिफ्ट किया तो इसको आपने ये शिफ्ट किया, ठीक। कट करने के बाद ये आप ले गए इसको मैं M1 कह रहा हूं। तो देखो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस भी ऊपर चली गई। अब ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। अब नीचे वाले को नीचे शिफ्ट किया आपने, ये तो ध्यान रखना इसकी प्रिंसिपल एक्सिस भी नीचे आ गई, ये आ गई। ये इसको मैं M2 कह देता हूं, इसको मैं M1 कह देता हूं। तो ये हो जाएगी बेटा PA ऑफ M1 और ये होगी PA ऑफ M2। हाँ, ऑब्जेक्ट अभी भी वही होगा जहां पहले था, ऑब्जेक्ट यहां था तो वो अभी भी यही होगा, जो कि यहां से कितने दूरी पर था बताइए जरा, 30 सेंटीमीटर पे था, यहां से 30 सेंटीमीटर पे था। एकदम समझ में आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर पे था, ठीक। और ये कितना यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर, ये कितना यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर। तो बताइए अब जब इस ऑब्जेक्ट की इसमें इमेज निकालोगे तो आप तो इसको चाहो तो ऐसे सोच सकते हो कि इसको पूरा ऐसे कर लो, ठीक। तो अब बताइए, अब देखिए इसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है। तो बताइए इसकी जो इमेज होगी वो तो इस यहां पे जाएगी ना, ये लाइन ये जाएगी, ठीक। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है, जो इमेज जाएगी ये 30 सेंटीमीटर है, इमेज तो यहां से कितने पे जाएगी 60 सेंटीमीटर पे जाएगी। ओके, अब देखिए एमटी क्या आया था, एमटी अभी हम निकाला था हमने, एमटी आया था याद करो -2। तो माइनस का मतलब क्या है कि इस प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ऑब्जेक्ट नीचे, ये नीचे है कितना 1 सेंटीमीटर, तो इमेज ऊपर जाएगी, क्योंकि नेगेटिव मैग्निफिकेशन का यही मतलब होता है कि इस प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ऑब्जेक्ट नीचे है तो इमेज ऊपर जाएगी, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर होता तो इमेज नीचे जाती। तो हम इस M1 के लिए देख रहे हैं पहले, तो M1 के लिए M1 के प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट नीचे है तो इमेज जाएगी ऊपर। कितना ऊपर जाएगी, डबल। ये कितना है 1 सेंटीमीटर, तो कितना जाएगी 2 सेंटीमीटर। ये आपको सब बता चुका हूं, मतलब मैग्निफिकेशन की रीडिंग ओरली समझाए बैठा हूं आपको। तो यहां पे इमेज जो जाएगी बेटा, यहां जाएगी इसकी इमेज, यहां ये आ जाएगी I1। ओके, I1, और ये कितना आ जाएगा यहां से 2 सेंटीमीटर। फंडा क्लियर करो, ठीक। रे डायग्राम बनाना है तो कोई भी 2 रे छोड़ दो इससे, ये सब पढ़ाए बैठे हैं यार, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए बैठे हैं सब, कोई भी 2 रे छोड़ दो इस तरह से। अच्छा, जैसा हाल ऊपर वाले का वैसा ही नीचे वाले का, सिमेट्रिकल है। अब इसमें आ जाओ, अब देखो नीचे वाले M2 के लिए देखोगे तो M2 की प्रिंसिपल एक्सिस ये है। ओके, M2 की प्रिंसिपल एक्सिस ये है और ऑब्जेक्ट यहां पर है, इसका भी MT -2 आएगा। तो अगर इसके प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट ऊपर तो इमेज आएगी नीचे, लेकिन आएगी तो वो 60 सेंटीमीटर पर ही। तो इस लाइन से नीचे आएगी ये, इसको I2 कह दो, इसको I1 कह दो। ये भी कितना आएगा बताइए 2 सेंटीमीटर, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है 2 सेंटीमीटर। इसमें भी आप इमेज बनाना चाहो तो बना दो, कोई भी 2 लाइन छोड़ दो इससे, कोई भी 2 लाइन, कोई भी 2 लाइन छोड़ दो, और यहां पे जाके इनको इंटरसेक्ट करा दो, ठीक। इस तरह से अब बताइए I1 I2 के बीच की सेपरेशन 2 सेंटीमीटर, ये 2 ये और 2 ये, तो कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो I1 I2 बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। लिख लो आंसर। अच्छे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में आते हैं, पॉज करके आराम से उतारो।
अगर कुछ भी डाउट है तो बैक जाके फिर वीडियो देखो, मैं इसके बाद फिर क्वेश्चन करा रहा हूं, अपनी बात को बहुत अच्छे से समझा ले जाऊंगा आप लोगों को। अब देखो इसका सेकंड पार्ट था जिसमें x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर था। तो देखो बेसिक से चलो बहुत आराम से समझ में आएगा। मैंने आपको बताया सबसे पहले इमेज फाइंड आउट कर लो, ठीक है। जैसे तरीके बता रहे उससे चीजें सिंपल हो जाती हैं, कोई रटा नहीं रहे यार। इतना एक्सपीरियंस है तो समझा तो रहे ना एक बार, पर इतना एक्सपीरियंस है पढ़ाते पढ़ाते कि हमें पता है किस स्टेप से क्वेश्चन को बढ़ना है आगे। तो क्या दिक्कत है इसमें, समझा रहे हैं। पहले इमेज निकाल लो। तो v इक्वल टू बताइए सीधे सीधे क्या आ जाएगा, अभी लिखा था एफ यू अपॉन यू माइनस एफ, पढ़ा चुके हैं। आप प्रॉपर साइन के साथ इसमें सारी बातें पुट कर दो। फोकल लेंथ बताइए -20, ठीक। u बताइए -10, u बताइए -10, माइनस एफ बताइए -20, ऊपर कितना आ गया बताइए 200 डिवाइडेड बाई 10 बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। प्लस का मतलब जो इमेज गई वो इस लाइन पे जाएगी, यहाँ जाएगी इमेज, ठीक। अब मैग्निफिकेशन निकाल लो। यहाँ पर मैग्निफिकेशन नहीं लग पाएगा क्योंकि इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस पर हैं, पर जैसे ही कट करने के बाद मिरर को शिफ्ट करेंगे तो फिर प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट का क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा। ये भी समझाया है। तो मैग्निफिकेशन निकाल के रख लो। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन निकाल के रख लो इसका। तो मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा जरा बताइए। ये कब का निकला पड़ा था वैसे, अभी जस्ट। तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा -v/u बराबर -v बताइए, v कितना आया है +20, u कितना आया है -10, तो ये आ गया +2। यहाँ पर मैग्निफिकेशन +2 आ रहा है। अब देखिए स्प्लिट करेंगे, ध्यान से सुनना, यहां पर आ जाओ। अब कोई कट करेंगे हमेशा की तरह। ये कट किया आपने एक मिरर को और एक ये कट किया, आराम से देखना। अब देखिए ऑब्जेक्ट इसको हटा लो, भले ऑब्जेक्ट यही रहेगा, ये थोड़ी बदला है भाई। जो ए बी लाइन है वो थोड़ी चेंज की है, ए बी लाइन तो अभी भी वही है, ए बी लाइन तो अभी भी वही है। इस लाइन को भले आगे बढ़ा लो, ठीक। अब जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा ऊपर वाले मिरर का ये होगा, नीचे वाले मिरर का ये होगा। तो ये भी आ गई, कितनी दूरी होगी बताइए, 1 सेंटीमीटर। ये भी कितनी, 1 सेंटीमीटर। ये M1 और ये M2। ओके, अब देखिए हमें पूरी कहानी पता है, ठीक। अब देखिए जो इमेज लाइन जाएगी एक तो वो ये जाएगी, कितनी दूरी पर जाएगी बताइए, यहां से 20 सेंटीमीटर पर, ठीक। चाहो तो डॉट डॉट बना लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्रिंसिपल एक्सिस ये है, ऊपर वाले मिरर के लिए रीड करना। जब ऊपर वाले के लिए रीड करो तो इस नीचे वाले को भूल जाना, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब देखिए इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऑब्जेक्ट नीचे है, कितना 1 सेंटीमीटर, और मैग्निफिकेशन +2 आया है। तो इसका मतलब इमेज जो होगी इस प्रिंसिपल एक्सिस से M1 के लिए वो नीचे ही बनेगी। कितना नीचे, डबल बनेगी। ये से कितना नीचे, 1 सेंटीमीटर, तो वो होगी 2 सेंटीमीटर नीचे। तो देखो एक तो यही हो जाएगा, तो 2 का मतलब वो यहां आ जाएगा इसके सामने। बड़े ध्यान से देखना, ये आ जाएगी I1, ये आ जाएगी I1। थोड़ा घुमा देना कैमरा को उधर की तरफ, ठीक है। ये आ जाएगी I1, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। क्योंकि यहां से इस प्रिंसिपल एक्सिस से ये आ जाएगी ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। अब आप इसके लिए देखो M2 के लिए। अब M2 की प्रिंसिपल एक्सिस ये है, ध्यान से देखना, ठीक। ये M2 की प्रिंसिपल एक्सिस है ये, और इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर है और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, तो इमेज भी इसके ऊपर ही जाएगी, और मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड +2 है, तो डबल ऊपर जाएगी। तो ये 1 सेंटीमीटर ऊपर है, वो 2 सेंटीमीटर ऊपर जाएगी। तो देखो इस लाइन से 2 सेंटीमीटर ऊपर ये पॉइंट आ रहा है, तो इमेज इसकी यहां चली जाएगी, इमेज इसकी ये चली जाएगी I2। कितना आसान हो गया। अब बताइए I1 I2 के बीच का सेपरेशन 2 सेंटीमीटर, सिंपल है। चलो प्रैक्टिस करो, पॉज करके उतारो, अगला क्वेश्चन फिर कराता हूं।
देखो एक बेहतरीन क्वेश्चन, दो मिरर हैं, बड़ा आपको मजा आ जाएगा इस सवाल के बाद। ध्यान रखना, इसका प्रिंसिपल एक्सिस M1 का ये है, ये समझो, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और इसका नीचे वाले का ये है। दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस अलग अलग है, ठीक है, एक ही प्रिंसिपल एक्सिस नहीं है दोनों का, दोनों के प्रिंसिपल एक्सिस अलग अलग है। हाँ, दोनों के फोकल लेंथ सेम है, F2 20 सेंटीमीटर, इसका F1 20 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 0,0। अच्छा, दोनों के प्रिंसिपल एक्सिस में जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके प्रिंसिपल एक्सिस से 1 सेंटीमीटर ऊपर है। क्या सवाल पूछा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड आफ्टर 2 रिफ्लेक्शंस, फर्स्ट एट M1 एंड सेकंड एट M2। पहला रिफ्लेक्शन इस पे लेना है और दूसरा इस पर। हाँ, ये ऑब्जेक्ट इससे कितना दूर है? 40 सेंटीमीटर, और यहां से कितना है? 60 सेंटीमीटर। ओके, आराम से पहले पॉज करके क्वेश्चन लिखो अपने नोट्स में, तब मैं आगे सॉल्व करता हूं। 1 मिनट का समय देता हूं, पॉज करके पहले क्वेश्चन लिखो अपने नोट्स में, अगर आप चाहते हो सीखना तो। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहला रिफ्लेक्शन इस पे लेना है, तो पहले इस पर रिफ्लेक्शन ले लो, फिर मैं समझाता जाता हूं। तो इसकी पहले इमेज निकाल लो, इतना तो बता ही चुका हूं। तो बताइए, फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट M1, पहला रिफ्लेक्शन M1 पर लेना है। ओके, अच्छा, एक्स एक्सेस ये दी हुई है, ये ऑब्जेक्ट 0,0 पर, ये वाई एक्सेस है। ओके, तो तरीका वही आ जाएगा सीधे सीधे, v इक्वल, इतना तो रटा दिया हमने, UF अपॉन U माइनस F बराबर। भाई इसके लिए तो ये डायरेक्शन क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। तो बताइए इसके लिए U कितना आ जाएगा? U यहां से 60 होगा, तो आप U को लिखेंगे -60, F को कितना लिखेंगे? -20, U कितना लिखेंगे? -60, माइनस F कितना लिखेंगे? -20। तो जो V आ जाएगा, ये आ जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई -40, और ये जरा देखिए कितना आ रहा है? -30 सेंटीमीटर। इतना तुरंत मैग्निफिकेशन लिख दिया करो M1, ये हो जाएगा -V/U, माइनस V की जगह आ जाएगा -30, U की जगह कितना आ जाएगा बताइए? -60, इक्वल टू आ जाएगा -1/2। इतना कैलकुलेशन तो तुरंत कर देना चाहिए, बिल्कुल हर क्वेश्चन में, पूरे स्पेरिकल लेंस हर क्वेश्चन में तुरंत कर देना चाहिए इतना काम। तो इसके बाद आप देखेंगे केवल आपकी नॉलेज और जो बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके होते हैं, उन्हीं से सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, क्लियर? अब मैं आपको पहले मिरर से इमेज फॉर्मेशन इसी में समझा देता हूं। ठीक है, इसी को हटा देता हूं, इसी में समझा देता हूं। तो अब जरा रीड करिए चीजों को। अब देखो M1 में हम समझा रहे हैं, ठीक, M1 का ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, ये अब ऑब्जेक्ट यहां से कितना है? 60 सेंटीमीटर। तो इमेज कहां आई है? 30 सेंटीमीटर पर आई है। तो जो इमेज लाइन होगी, इमेज लाइन ये तो वंस ये होगी, ठीक, इमेज लाइन होगी यहां से वंस तो कितना? 30 सेंटीमीटर। ठीक, ये इमेज लाइन होगी, डॉट डॉट कर देता हूं इसको। ठीक, इमेज इसी लाइन पे जाएगी। अब ध्यान से सुनना, अब हमें देखना है कि इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस ये है, तो ऑब्जेक्ट इससे नीचे है। प्लीज ध्यान से देखना, एक एक बात बहुत अच्छे से बता रहा हूं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट इससे नीचे है, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया है। इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से अगर ऑब्जेक्ट नीचे तो इमेज ऊपर जाएगी। हाँ, कितना ऊपर जाएगी वो इसका मैग्नीट्यूड ले लिया करो तुरंत, लाइन ही लाइन में। हाफ है तो आधा ऊपर जाएगी। ये नीचे 1 सेंटीमीटर है तो वो आधा सेंटीमीटर ऊपर जाएगी। अगर ये 2 सेंटीमीटर नीचे होता तो इमेज 1 सेंटीमीटर ऊपर जाती। अगर ये नीचे 4 सेंटीमीटर होता तो इमेज 2 सेंटीमीटर ऊपर जाती। बात क्लियर हो गई? अरे ओरली करोगे तभी तो मजा आएगा। ठीक, इस लाइन पर जाएगी तो ये 1 सेंटीमीटर तो वो आधा सेंटीमीटर। तो जरा देखो, इमेज जो जाएगी वो यहां जाएगी। इसको मैं I1 कह रहा हूं, पहली इमेज। हाँ, इमेज बनानी है तो बना लो, यहां से 2 रे छोड़ दो, कोई भी 2 रे छोड़ दो, कोई भी 2 छोड़ दो, वो तो समझा ही चुके हैं आपको। ये बना। अब दूसरा रिफ्लेक्शन इस पे होना है। अब इस इमेज को, इसके लिए किसका काम कराएंगे? ऑब्जेक्ट। इतना लिख लो, तो ये इसका काम खत्म कर दिया। अब ध्यान से देखो, ये 30 था तो ये कितना बचा?
70 सेंटीमीटर बचा। ठीक है, तो दूसरे वाले के लिए भी यहीं से कर देते हैं। फर्स्ट रिफ्लेक्शन था, इसको सेकंड कर देता हूं। v तो यही यूज होगा, रख देते हैं वैल्यू। u बताइए। अब देखिए इसके लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे। अब यहां से ये दूरी कितनी इमेज की बताइए, ये दूरी ये लिखी जाएगी 70, तो -70, f वही -20 डिवाइडेड बाई u -70 -20, तो v इक्वल टू जो आ जाएगा 140 पे 0, और यहां से जब लोगे तो -50, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस का 28 सेंटीमीटर। ठीक, और मैग्निफिकेशन बताया था, तुरंत लिख दिया करो, -v/u, तो -v कितना -28, u कितना 70। ठीक, 7 से डिवाइड कर दो चाहो तो प्लस आ जाएगा, तो आ जाएगा 2/5, 2/5 प्लस का आ रहा है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक, इतना करो। कर लिया। चलिए अब देखिए -28 का मतलब ये हुआ कि इससे जो इस मिरर से इसकी इमेज बनेगी वो इससे 28 सेंटीमीटर मतलब इस लाइन पे जाएगी। डॉट डॉट बना दो, यहां से 28 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। अब देखना इसका प्रिंसिपल एक्सेस ये है, तो प्रिंसिपल एक्सेस से ये हाइट बताओ जरा, ये हाइट कितना है इसका, ये हाइट देखो, ये आधा सेंटीमीटर था और ये 1 सेंटीमीटर है, तो टोटल इसका जो डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस इसके प्रिंसिपल एक्सेस से। अब यार ये सब भूल जाओ प्लीज, ये सब भूल जाओ यार, ये सब केवल ये मिरर सोचेंगे, ये प्रिंसिपल एक्सेस सोचेंगे, ऐसे ही बताया। अब इससे बताइए कितना ऊपर है, 3/2 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर ऊपर है। अब बताइए मैग्निफिकेशन इसका क्या रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो जो इमेज होगी वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में ऊपर ही जाएगी। ये बात क्लियर हो गई। और कितना ऊपर जाएगी, तो हम ये लोग यूज कर देते हैं, m बराबर होता है HI/HO बराबर 2/5, तो HI निकालना है, H तो HI बराबर आ जाएगा 2/5 इंटू 3/2 बराबर कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा 0.6 सेंटीमीटर। ठीक, तो जो इमेज जाएगी इससे 0.6 सेंटीमीटर ऊपर जाएगी, ध्यान रखना इस लाइन पे ये I2 जाएगी। बहुत अच्छा पॉइंट है ये I2। तो यहां से कितना है बताइए, 0.6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अब इसके हमें लिखने कोऑर्डिनेट। क्लियर हो गई होगी बात, इससे ऊपर जाएगी 0.6 सेंटीमीटर, क्योंकि HI/HO बराबर 2/5, तो HI बराबर 0.6 सेंटीमीटर, तो इससे 0.6 सेंटीमीटर ऊपर चली गई। अब आप इसका जरा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर दो। तो कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे बताओ, देखो ये 28 है और ये 40 था, तो ये कितना है बताइए, यहां से ये आ जाएगा 40 - 28 बराबर कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो x कोऑर्डिनेट तो इसका कितना हो गया जरा बताओ, 12 हो गया, प्लस का 12। और y कोऑर्डिनेट बताइए कितना होगा, 0.6 होगा। ये आंसर हो गया इसका। तो x कोऑर्डिनेट हो गया +12 और y हो गया +0.6। दिस इज द आंसर। लिख लो आराम से, दिस इज द आंसर। आराम से पॉज करके उतार लो। बेटा इसमें एक हल्की सी एरर हो गई यार, प्लीज। यहाँ पे क्या है ना, जो u को लिख दिया हमने, असल में इस मिरर के लिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो u इसका नेगेटिव होगा ना, क्योंकि ये इधर है, तो ये माइनस होगा बेटा प्लीज। हल्का सा एरर हो गया है, तो इस तरह से माइनस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, ये माइनस लिखोगे तो ये माइनस, तो HI बराबर -0.6, या माइनस का मतलब अलग से निकाल लो और HI बराबर 0.6। तो माइनस का मतलब ये है कि जो इमेज होगी वो जिस इस प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में जिधर ऑब्जेक्ट होगा उसके नीचे जाएगी, तो ये ऊपर नहीं जाएगी बेटा, ये नीचे जाएगी। इतना सा चेंज कर लो, छोटा सा चेंज है, क्योंकि मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया है, तो यहाँ पे जो इमेज जाएगी वो इस प्रिंसिपल एक्सिस से ये जाएगी I2। ये कितना जाएगी यहाँ से 0.6 सेंटीमीटर। तो इसके जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, x कोऑर्डिनेट तो आ जाएगा वही +12, -0.6। ठीक है,
ठीक है, बस ये इतना चेंज कर लेना प्लीज। ये नीचे जाएगा क्योंकि यहाँ पर u की वैल्यू नेगेटिव होगी तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा। इसका मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो इमेज नीचे जाएगी, तो इसके कोऑर्डिनेट +12, -0.6 सेंटीमीटर होंगे। ओके, उतार लो, आराम से पॉज करके लिख लो। फिर देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन, आराम से देखिए, अब एकदम फंडे क्लियर होने लगे होंगे। अभी भी दोनों मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस अलग अलग हैं। ऊपर वाले मिरर का ये है, नीचे वाले का ये है, ठीक है, इसका सॉरी M2 का, ये M2 वाला मिरर है, लिख देता हूँ, ये M2 वाला मिरर है, वो M1 है, ये M2 है, ठीक। अलग अलग प्रिंसिपल एक्सिस समझ में आ रहा है। ओके, अब देखिए दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 3 सेंटीमीटर। अब हमें फिर से बताना है, कंसिडरिंग 2 रिफ्लेक्शंस, फर्स्ट ऑन M1, पहला रिफ्लेक्शन M1 पे लेना है, एंड देन ऑन M2 फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम द लाइन AB। ये जो लाइन AB है, इससे फाइनल इमेज जो बनेगी, पहला रिफ्लेक्शन M1 पे लेते हुए फिर दूसरा रिफ्लेक्शन M2 पे लेते हुए जो फाइनल इमेज होगी वो AB से कितना ऊपर या नीचे होगी। ओके, इनमें से कोई आंसर करना है, ठीक है। चलिए आराम से पहले क्वेश्चन लिख लो अपने नोट्स में, फिर ट्राई कर लो, पॉज करके ट्राई करना चाहिए, फिर मैं करता हूं आराम से, ठीक है। जो बातें सिखाई हैं पहले उन्हीं पर फोकस करते हैं, ठीक है। आंसर तो कोई ना कोई मैच कर ही जाएगा। ये जगह हटा देता हूं, ओके, हटा दूं। चलो, जो मैंने बेसिक बताया, पहला रिफ्लेक्शन आपको कहां लेना है, M1 पर, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन एट M1। पहला रिफ्लेक्शन M1 पे लेना है, तो ये डायरेक्शन क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो जो काम बताया, सबसे पहले इमेज की पोजीशन फाइंड आउट कर लो, फिर मैग्निफिकेशन निकालो, फिर रीडिंग ले लो, बस इतना ही काम है। लगता कठिन है, होता कठिन नहीं है। तब तक कठिन है जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक। तो बताइए, V निकालने का सीधे सीधे तरीका बता चुका हूं, FU/U - F, इसी में वैल्यू पुट कर दिया करो। मैं तो यार पहले दिन से बता रहा हूं, अब तक तो रट गया होगा। F फोकल लेंथ बताइए इसका कितना है, 10 नहीं -10। U बताइए इससे कितना है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगा तो 15 है, तो -15 डिवाइडेड बाई U कितना, -15, -F कितना, -10। आंसर कितना, ये आएगा 150, 150। ये नीचे आएगा -5 इक्वल टू आ जाएगा -30। नेगेटिव आ रहा है मतलब मिरर के सामने गया। ओके, अब तुरंत लिख दो मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन लिख दीजिए। M1 बताइए -V/U बराबर V -30, U -15 बराबर बताइए -2। मैग्निफिकेशन -2 है, तो भूल जाइए 1 मिनट के लिए इस वाले मिरर को, भूल जाइए, भूल जाइएगा। चाहते हो सवाल करना तो देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस, भूल जाइए इसको 1 मिनट के लिए, ठीक है। या मैं अलग से समझा दूं, इसका मतलब क्या है कि अगर ये मिरर है M1 वाला, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, चलो यही बना देता हूं इसी पर, ध्यान से देखना। ये मिरर है कौन से वाला, M1 वाला, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो तो उसी पर रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट वहीं रखा हुआ है, ठीक। तो जो इमेज आएगी, अब वो यहां से कितने पर है, 15 पर, तो जो इमेज जाएगी वो कितने पर जाएगी, 30 सेंटीमीटर पर, तो यहां आ जाएगी इमेज, ठीक। पहले ये सीख लो, ये इमेज लाइन होगी। और क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर है, तो अगर आप चाहें तो आप ये लिखते हैं HI/HO, तो यहां से HI जो आ जाता है वो आ जाता है M × HO, और HO कितना होता है, 0, तो HI भी कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। कहने का मतलब अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है तो इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस पर ही जाती है। ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर कर लो पहले, ठीक। इतना क्लियर करो, हटाएं इसको, समझा दिया ये आपको। तो जो इस वाले मिरर से इमेज बनेगी, तो अब देखिए यहां से ये 5, 15, 20 और 10 पीछे चला जाएगा, तो यहां पर ये जाएगी, ये इमेज होगी।
I1। रे डायग्राम बनाना है, इससे एक रे छोड़ दो चाहो तो, एक तो ये ले लिया करो, एक तो ये ले लो। क्लियर, ये आ गया। अब सेकंड रिफ्लेक्शन इस पर होगा। अब इसके लिए ये डायरेक्शन लेंगे पॉजिटिव। कितना आसान हो गया देखिए, बस प्रिंसिपल एक्सिस को रीड करने का तो खेल है। ठीक, सेकंड रिफ्लेक्शन, v निकाल लो तुरंत, कितना u f अपॉन u माइनस एफ, v इक्वल टू। अब इसके लिए देखिए ये डिस्टेंस u का काम करेगी, जो ये डिस्टेंस यहां से कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी। क्यों होगी? क्योंकि टोटल कितनी आई थी 30 और ये यहां से 20, तो ये कितनी बची 10, तो u की वैल्यू +10 होगी साइन कन्वेंशन के हिसाब से। फोकल लेंथ f जो हो जाएगा इसका वो -10 हो जाएगा, u कितना हो जाएगा +10 हो जाएगा, माइनस, ठीक, फॉर्मूले का ये और -10, तो इस तरह से ऊपर आ जाएगा -100 डिवाइडेड बाई 20 बराबर -5 सेंटीमीटर। ठीक, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना। अब मैग्निफिकेशन भी निकाल लो, मैग्निफिकेशन होगा -v/u माइनस v कितना -5। अब गलती नहीं करेंगे, ठीक है, u कितना होगा इसका +10 बराबर आ गया +हाफ आ गया। अब ध्यान रखना, अब एक शॉट में आपको ये लगेगा कि सर यही प्रिंसिपल एक्सिस है, ना भैया, ये प्रिंसिपल एक्सिस तो इसकी ये है, इसकी तो प्रिंसिपल एक्सिस बेटा ये है, ये। अब जितनी रीडिंग होगी वो यहां से होगी। अब देखिए इस प्रिंसिपल एक्सिस से ये कितना ऊपर है बताइए 3 सेंटीमीटर भैया। हाँ, ऑब्जेक्ट इसी लाइन पर जाएगा क्योंकि सामने बन रहा है -5 सेंटीमीटर और मिरर के सामने होगा। ओके, तो इसी लाइन पे जाएगा, ये बात सही है, इसी लाइन पे जाएगा क्यों यही दूरी तो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर दूरी पर जाएगा। पर इसकी प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट देखेंगे, हाइट कितनी है ऊपर है, तो इमेज भी ऊपर ही होगी, इमेज भी ऊपर ही होगी, लेकिन कितनी ऊपर होगी आधा, उसका हाफ, मतलब ये टोटल 3 है तो इसका कितना होगा आधा होगा, मतलब ये इतना होगा, इतना, ये इमेज होगी I2, ये इमेज होगी I2 कितनी, यहां से ये 1.5 सेंटीमीटर, ठीक, 1.5 सेंटीमीटर। ओके, ये I2 होगी। आप चाहो तो इन रेज को यही वापस ले आओ इस तरह से। अब लाइन ए भी हमारी ये थी, ए बी लाइन ये थी, तो इससे कितना नीचे बताइए ये, क्यों टोटल 3 सेंटीमीटर था तो 1.5 सेंटीमीटर, तो कौन सा ऑप्शन आ गया इसका, जो भी था 1.5 सेंटीमीटर वाला। ओके, एकदम आसान हो गए क्वेश्चन। पॉज करके आराम से उतारो, जूम कर दिया करो बीच बीच में हल्का सा, और थोड़ी देर रोक दिया करो जिससे बच्चों को साफ साफ दिख जाए। ठीक है, देखो एक नोट करके और लिख लो, इफ सम पोर्शन ऑफ द मिरर इज कट एंड रिमूव्ड विदाउट डिस्टर्बिंग पेरेंट मिरर। पेरेंट मिरर असल में मैं ओरिजिनल मिरर को कह रहा हूं, और एक मिरर का जैसे ये पार्ट है, ये है, समझ लो जरा, जैसे ये मिरर है पूरा, इसको मैं पेरेंट मिरर कह रहा हूं। ठीक, ठीक, ध्यान से समझ लीजिए जरा। अब मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट था यहां पर और इसकी यहां पर कोई इमेज बनी, यहां पर इमेज बनी मान लो, ठीक। अब इसमें से मान लो कुछ पोर्शन हम रिमूव कर दें, ये लिखा है, ये आपने रिमूव कर दिया, तो इतना कट एंड रिमूव, ये बता रहे हैं। तो अगर इतना पोर्शन आप कट और रिमूव कर देंगे तो अब ये जो मिरर है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है, ये जो मिरर है, क्योंकि देखो जो, ध्यान से सुनना, अगर मैं स्फीयर देखूं, स्फीयर डॉट डॉट में ऐसे करके बनाऊं, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, क्या ये मिरर और नीचे वाला मिरर दोनों इसी स्फीयर के पार्ट है, तो दोनों के प्रिंसिपल एक्सिस, पोल और सारी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी एक ही होंगी। ये तो असल में कट करने के बाद जब शिफ्ट करते हैं तो इनके पिताजी बदल जाते हैं, मतलब स्फीयर या सेल बदल जाता है जिससे वो बन के आए होते हैं, इसलिए ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने पेरेंट मिरर को डिस्टर्ब नहीं किया है
और इसमें से कुछ भी पोर्शन हटा दिया है तो इस मिरर का या नीचे वाले मिरर का कोई भी ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं करेगा। चेंज करेगा तो केवल इसकी इमेज की जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी। असल में क्या है कि इतने पोर्शन से जो रेज आप पहुंच रहे थे वो अब यहां पर नहीं पहुंचेंगे। ये बात लिख लीजिए, ठीक है, लिख दिए मैंने। देन ऑल ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द पेरेंट मिरर रिमेन सेम, हाउएवर इंटेंसिटी ऑफ द इमेज डिक्रीजेस। लेकिन इमेज की इंटेंसिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है। तो बच्चों आज की ये लेक्चर में यहीं पर रुकता हूं और मेरे हिसाब से मैंने बहुत कायदे से आपको काफी चीजें क्लियर कर दी, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ा मैंने स्प्लिटिंग को लेके। अब बाद बाकी प्रैक्टिस करो। अगली क्लास आखिरी क्लास होगी जिसमें मैं यूवी ग्राफ समझाऊंगा पूरे आपको और कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। इसी के साथ स्फेरिकल मिरर वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे और बहुत जल्दी खत्म करेंगे उसको। चलिए पढ़ाई करते रहो, ठीक।